नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। अगले साल फरवरी महीने में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सरकार की ओर से कमर कस ली गई है। विदेश दौरे पर गए मंत्री 4 लाख करोड़ से अधिक का निवेश अब तक ला चुके हैं। सरकार का दावा है कि इस निवेश से 5,61,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि सरकार के दावों में कितनी हकीकत है तो पता नहीं, लेकिन आप इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। विदेश दौरे पर गए मंत्रियों ने 4 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के एमओयू पर साइन कर दिया है। जी हां, सही सुना आपने। जिस मकसद से यूपी सरकार अगले साल फरवरी के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है, वो मकसद सरकार का क्या वाकई में पूरा होने जा रहा है? यूपी सरकार के कई मंत्री और अधिकारी लगातार विदेश दौरे पर रहे और निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। इन कंपनियों के निवेश से उत्तर प्रदेश में 5.6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये दावा भी सरकार की ओर से किया जा रहा है। खबरें तो ये भी हैं कि जिन जिन मंत्रियों को विदेश से निवेश लाने का जिम्मा दिया गया था, वो मंत्री 22 तारीख को सीएम योगी के सामने पूरी की पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे। यानी किस मंत्री ने कितना निवेश लाने का प्रयास किया, पूरा लेखा जोखा लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के मकसद से योगी सरकार फरवरी के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। ऐसे में सरकार को इस समिट से काफी उम्मीदें भी हैं। सरकार का दावा है कि समिट के बाद प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनेगा। वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि पहले भी सरकार ने कितने समिट किए, उसका नतीजा क्या निकला। प्रदेश में युवा बेरोजगार है, भ्रष्टाचार चरम पर है और कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। खैर, इतना जरूर है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार का जोश हाई है और सीएम योगी और उनके मंत्रियों को इस आयोजन से काफी उम्मीदें भी हैं। तो सवाल ये भी कि निवेश से सुधरेगी यूपी की तकदीर और तस्वीर, और क्या वाकई में निवेश से होगा यूपी का उद्धार? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वाकई में इस निवेश से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। इस निवेश से यूपी का उद्धार होगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभिषेक बाजपेयी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। इसके साथ ही हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे दिलीप यशवर्धन, वित्तीय विश्लेषक हैं। कृष्ण मोहन पांडे भी जुड़ेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। तो सबसे पहले बाजपेयी साहब, आप ही से 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ला चुके हैं। किस तरह से देखते हैं सर? विदेशों से 4 लाख से ज्यादा का निवेश अब तक आ चुका है और अभी फरवरी बाकी है, दिसंबर का एक महीना चल रहा है। देखिए, कानों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आ चुका है। सुनने में क्या है, सुनने में और परोसने में बहुत अंतर है। और बिल्कुल बोलना भी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि झूठ परोसने में तो शायद उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है, उसके बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता। पहले भी 2 बार हो चुका है कि बहुत सारे चीजें बताई गई, लेकिन उसमें से कुछ भी उसका रिजल्ट निकल करके धरातल पे आया। कागजों में जरूर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाती रही है कि हमने ये काम किया, लेकिन आज भी युवा आप देख रहे हैं कि रोजगार मांग रहे हैं। जहां पे पहले वैकेंसी निकली थी, वहां पे वैकेंसीज को फुलफिल नहीं किया गया है। दूसरी बात, आप किसी भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुनने में आया कि शिक्षा में भी बहुत लोगों ने इन्वेस्ट करने के लिए बोला हुआ है और रक्षा विभाग में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला गया है और स्वास्थ्य सेवाओं में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला गया है। लेकिन आप किसी भी धरातल पे देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैलाए तो, लेकिन धरातल पे उतरा क्या? आप स्वास्थ्य सेवाओं में देख रहे हैं कैसे स्वयं इनके उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने कितने सारे दवाइयों के घोटाले पकड़े, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या हुई या किसी को पता नहीं। और हम लोग चिल्ला करके थक गए, कहते रहे कि आप बताइए तो क्या कार्रवाई की, किसके ऊपर आपने बुलडोजर चलवाए, वह भी कोई नहीं सर। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आ चुका है, तब भी आप कह रहे हैं कि धरातल पर नहीं दिखेगा। तो आखिर इतना पैसा धरातल पर नहीं दिखेगा तो कहां जाएगा? सरकार तो दावे कर रही है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है उत्तर प्रदेश की।
1 ट्रिलियन कागजों डॉलर। पे तो सब कुछ बनाया जा सकता है, कागजों में बिल्कुल हमें कोई गुरेज नहीं है, कागजों में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बना सकती है। ये सेम उसी तरीके से होगा जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे बना था उसका ढिंढोरा खूब पीटा गया था, और उसका जब रिबन प्रधानमंत्री जी ने काटा था तो वह ढाक के 3 पाँच ही निकला कि पहली बारिश में ही वो बह गया। तो क्या काम होता है क्या काम नहीं होता, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले भी आपने देखा कि बहुत सारी फैक्ट्रियां दिखाई गई, लेकिन लगे कितना, उसमें से किसी को भरोसा नहीं है। आंकड़े की बाजीगरी भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, दिलीप यशवर्धन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वित्तीय विश्लेषक हैं, अर्थशास्त्री हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है सरकार, 10 से 12 फरवरी के बीच में होगी अगले साल, तो इसमें सरकार कह रही है कि 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश समृद्ध प्रदेश बनेगा। तो सर, ये सरकार के दावे वाकई में सच साबित होंगे या फिर हवा हवाई? कैसे देखते हैं आप इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को अपने नजरिए से? सोनी साहब, एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की नजर से अगर देखा जाए तो हाँ। इन्वेस्टर समिट प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे प्रदेश में, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, अनडाउटली ये सभी के लिए बहुत अच्छा है, प्रदेश के लिए भी और प्रदेश की जनता के लिए। लेकिन सरकार को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये आएगा से बाहर कब आएंगे। आ चुका है, हो चुकी है और हो रही है, हम इस पर बात कब करेंगे। देखिए, इन्वेस्टर समिट इसके पहले भी हुए हैं, इनमें ऐसे दावे किए गए थे कि हम इतना इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं और इतने 1000 करोड़ का एमओयू साइन हो चुका है। ठीक है, जितने एमओयू साइन हुए तो उनको एग्जीक्यूशन में लाते लाते समय लगता है, क्योंकि कोई भी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो ओवरनाइट नहीं हो सकता है, 1-2 महीने के अंदर नहीं हो सकता है। तो पिछली बार जो एमओयू साइन हुए थे उनमें से कुछ एग्जीक्यूशन में आए, लेकिन 100% एग्जीक्यूशन अभी तक ना आया है और ना आने की पाइपलाइन है। तो बेहतर ये होता है कि कहावत होती है कि जो चीजें हाथ में हैं उनको हम पहले गंतव्य तक पहुंचा दें और फिर हम आगे की प्लानिंग करें, तो हमारे लिए बेहतर होता है। सिर्फ कागजी प्लानिंग कभी भी आपको सक्सेस की तरफ लेकर के नहीं जा सकती। अभी जो 4000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और जो इन्वेस्टर समिट आगे होने जा रहा है फरवरी में, ये अच्छी बात है। मैं इन सब चीजों को, इन चीजों की सराहना करता हूँ कि सरकार को ये काम करते रहना चाहिए, लेकिन सरकार को साथ साथ इन चीजों पर भी ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए कि जो प्लानिंग उन्होंने करी थी या जो प्लानिंग वो करने जा रहे हैं, उन दोनों के बीच में धरातल पर रिजल्ट कितना उतर चुका है। क्योंकि जितना आप धरातल पर उतार लेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, बाकी तो सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अब लेकिन दिलीप यशवर्धन जी, अगर इस तरह के जब समिट होते हैं, विदेशों से इन्वेस्टर्स आते हैं, तो क्या वाकई में प्रदेश की उन्नति होती है, तरक्की होती है? क्योंकि एक पहले से नैरेटिव सेट है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश तो अपराध का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। तो अगर इस तरह से इस समिट को देखा जाए तो क्या नजरिया है सर आपका इसको देखने? देखिए, समिट होने से कोई चीज नहीं होती है। हाँ। समिट इज जस्ट अ शोकेज ऑफ कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं और हम आपको क्या क्या सुविधाएं देंगे। हाँ। लेकिन देखिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पैरामीटर, ईज ऑफ डूइंग के पैरामीटर पर उत्तर प्रदेश अभी खड़ा नहीं कर। हाँ। कोई भी बिजनेस ग्रो तब करता है जब उसकी जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होती है, उन स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस में आप बिजनेसमैन को ईज देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा एरिया नहीं है जिसको आप टैक्स फ्री जोन कह सकते हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई टैक्स हॉलिडे डिक्लेयर नहीं करी है। जो जहां तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दो ही तरह के हैं, डायरेक्ट टैक्सेस पे कंट्रोल इनका कभी रहा नहीं क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब तक वैट था तब तक वो स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन था। जीएसटी लगने के बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में पूरी तरीके से चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टेट का अपना शेयर है, उस शेयर से अगर ये चाहें तो बिजनेसमैन को रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन क्या इन्होंने ऐसा कोई रिलीफ डिक्लेयर किया? नहीं किया। बाकी जो कंप्लायंसेस हैं, जितने भी लोकल स्टेट लेवल के कंप्लायंसेस हैं, स्टेट लॉ के कंप्लायंसेस हैं, उन कंप्लायंस में कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई सिंगल विंडो सिस्टम है जहां पर आप सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एक साथ कर सकते हैं। जो फैक्ट्रियां लगाने की बात होती है, अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो लैंड को लेकर के जो लॉज हैं या लैंड को लेकर के आपको कोई बेनिफिट ऐसा दिया जा रहा है या पॉल्यूशन को लेकर के कोई बेनिफिट दिया जा रहा है या किसी भी तरह का कोई स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में बेनिफिट या ईज आपको दिया जा रहा है, तो मुझे ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता है। तो जब आप इसी तरीके, आप अगर अपने इन्वेस्टर्स को इन्वाइट कर रहे हैं तो उस इन्विटेशन में आप उसका स्वागत किस तरीके से करें।
ऐसा क्या नया लेकर के आ रहे हैं, या आपने ऐसे क्या नई प्लानिंग उत्तर प्रदेश के अंदर कर दी है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स आपके अट्रैक्ट होंगे? क्यों हमारे प्रदेश में बना हुआ जो हमसे बाद और हमसे बहुत छोटा सा उत्तराखंड है, जहाँ पर बिल्कुल जैसा डेवलप हो गया और हमसे कहीं ज्यादा आगे नहीं कर गया, तो वो चीज यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रही? तो जब तक देखिए हर चीज की धुरी कानून होती है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन हो, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, और जब तक आप कानूनों में सरलता नहीं लाएंगे, उसकी कंप्लायंसेस में चीज नहीं देंगे वो स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, छूट देने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी करने की छूट देते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन जब तक नहीं होगा, तब तक चीजें ऐसे ही चलती आ रही हैं और ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। कृष्ण मोहन जी, बहुत स्वागत है सर आपका, हालांकि आप देरी से आए। सर, समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस तरह के आयोजन तो उत्तर प्रदेश में पहले से होते रहे हैं, लेकिन नतीजे क्या निकला? ढाक के 3 पात। तो इससे क्या हो जाएगा? 4 लाख करोड़ का निवेश लिया है आपके मंत्री। देखिए, इसके पूर्व में जो निवेश जो आए थे, हाँ, जिसका एग्जीक्यूशन हम कई कारण से आधा रहा, जैसे 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, इसमें तो लगभग 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को हम धरातल पर उतार पाए। हाँ, उसमें एक बड़ा कारण रहा कोरोना काल का। और दूसरी बात यह है कि किसी भी व्यवसाय को, किसी भी इन्वेस्टमेंट को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है, जैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सड़क, बेहतर बिजली परियोजनाएं, और उसके साथ साथ सरकार की मंतव्यता। हम जो है उत्तर प्रदेश की सरकार में के पास एक बेहतर मंत्रणा स्थिति है कि हम उत्तर प्रदेश में रोजगार लाएंगे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सड़कों की जहां तक बात है तो आप देखेंगे रही समाजवादी सरकार थी जहाँ पे 7,812 किलोमीटर के 5 वर्षों में प्रवास पाए। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में मात्र 3 वर्ष, 5 वर्ष में जिसमें कोरोना का निकल गया, मात्र 3 वर्षों में हमने 16,871 किलोमीटर की सड़कें बनाई और लगभग 5 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को दिया, जो देश के अन्य जगहों पर बेहतर कनेक्टिविटी के साथ हमने प्रदेश को जोड़ा। तो अपराध, देखिए, एक अपराध भी बहुत बड़ा विषय होता है किसी भी जगह इंडस्ट्री को ग्रो करने का और उसको समाप्त होने का। उत्तर प्रदेश में यही सरकार, उत्तर प्रदेश था जहाँ पे हर जिले का एक अपराधी हुआ करता था, हर जगह भ्रष्टाचार था, और खासतौर से संगठित अपराध था। हमने संगठित अपराध को लगभग शून्यता पर ला दिया है। तो हर जिले के अपराधी जो कि उत्तर प्रदेश में व्यवसाय को उसमें ग्रो करने में सबसे हमने उनको समर्थ किया है। तो मैं लगभग एक बात कह दूं कि उत्तर प्रदेश में हमने इन्वेस्टमेंट के जितना बेहतर उपाय हो सकते हैं, जो बेहतर इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं, हमने किया इस बात का। उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया के व्यवसायियों ने उत्तर प्रदेश को भरोसा जताया है। और उत्तर ठीक है, अभिषेक बाजपेयी साहब, मेरी याददाश्त मुझे याद दिला रही है कि इस तरह के समिट अखिलेश सरकार में भी हुए थे और कुछ मंत्री गए थे विदेश दौरे पर। कितना सर इन्वेस्टमेंट लेके आए थे आप? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले हमारे भाई नहीं, पहले मेरी बात का जवाब, फिर कृष्ण मोहन पांडे जी की बात का जवाब। मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन क्योंकि आपकी जवाबदेही से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृष्ण मोहन जी, जो कि सत्ता पक्ष के प्रवक्ता है, तो मुझे जरूरत पड़ती उनकी बात की भी। चलिए, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अभी बात कही बेहतर सड़क। अरे साहब, बेहतर सड़क बिल्कुल ठीक बात है। योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार गाइडलाइन जारी की कि गड्ढों को भरवा दीजिए, लेकिन वो आज तक भराए नहीं गए। कहाँ भराए गए, शायद ये आपको अच्छे से पता होगा। हाँ। बेहतर बिजली की आप बात करते हैं, बेहतर बिजली, अरे जब आप अपने कार्यालय में 3 घंटे के लिए बिजली चली जाती है तो आप उसको दुरुस्त नहीं करा पाते, तो प्रदेश की तो बात ही छोड़ दी। हाँ। अभी आपने एक बात और कि 16,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बनवा डाली। अरे कहाँ पे, अरे बनी हुई सड़कों को वापस आप बनवा रहे हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात कर दे रहे हैं, और जहां पे खराब है वहां पे उनके संज्ञान नहीं ले रहे हैं, उसमें भी बंदरबाट हो रही है। कागजों पे सिर्फ कार्यवाही चल रही है, कागजों के आंकड़े देने में आपकी सरकार का कोई बराबरी कर ही नहीं सकता है। अभी आपने कहा अपराध, आपको याद दिला दूं कृष्ण मोहन जी कि अब अपराध जो है, क्योंकि आपके यहाँ पे सारे अपराधी सभी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। अभी जब एनडीए का दस्ता गया था अवैध निर्माण को गिरवाने के लिए, तो स्वयं विधायक भी आ गए थे उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो वो किस तरीके का अपराध नया। ठीक है सर, ये तो जब चर्चा होती है तब आप बात करते हैं, लेकिन मेरी सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, हाँ, मैं आपकी बात की बात कर, देखिए आपको याद दिला दूं कि जो सोलर प्लांट जो था बाकायदा अखिलेश जी की देन है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। विदेश से जो निवेश आया उसका वो कितना जमीन पर दिखा, मैं पूछ रहा हूँ।
मैं बता रहा हूँ, उसके प्रोजेक्ट का स्टार्ट करने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। हाँ। बिजली के लिए 33,000 करोड़ रुपए उन्होंने ही 3 थर्मल प्रोजेक्ट स्टार्ट कराए थे। अमूल को लेकर के वही यहाँ पे आए थे। तो कौन सी चीजों की आप बात करना चाहते हैं? अगर 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 आप देखिए कई सारी सेवाओं पे उन्होंने काम किया, तो उन्होंने काम को दिखाया भी। ठीक है, नोएडा में 1 नहीं 2 फैक्ट्रियां बाकायदा लगाई और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बात कही। ठीक है, अगर आपने काम को दिखाया है तो दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी जो करने जा रही है इन्वेस्टर समिट, इसका भी स्वागत कीजिए। अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश उन्नत बने, खुशहाल बने, निवेश आए विदेशों से, स्वागत कीजिए। आप तो पहले से सवाल खड़े कर देते हैं। विपक्ष की दिक्कत यही है अभिषेक बाजपेयी साहब, विपक्ष की दिक्कत यही है कि जब भी कोई प्लान एग्जीक्यूट होता है ना, एग्जीक्यूट होने से पहले अब सियासत करने लगते हैं। दिलीप जी ने भी बताया है, जैसा कि अभी दिलीप भाई ने भी बताया है कि सिर्फ कागजों में ही रह गई, धरातल पे तो कहीं लिखा ही नहीं। जैसा कि उनको धरातल पे क्या आया है उसके बारे में भी बताना चाहिए, उसके बारे में उसके काम करना चाहिए था। सिर्फ आया है, इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा। अरे सर, मैं तो कह रहा हूं इंतजार कर ले, तो इंतजार तो कर लीजिए। 2 महीने का 1.5 महीने का वक्त बचा है मुश्किल से। 5 साल से इंतजार करते रहे, 5 साल से इंतजार करते रहे, 6वां साल चल रहा है। 5 साल में हमने देख लिया, 6वें साल भी देख रहे हैं, दूसरा टर्म चल रहा है भारतीय जनता पार्टी। दिलीप, ये कृष्णमोहन पांडे जवाब दीजिए। कृष्णमोहन पांडे अभी कह रहे थे कि सड़कों का कितना निर्माण कराया हाँ। और एक कागजी आंकड़े, तो मैं क्या मान लूं कि समाजवादी पार्टी के 8,000 किलोमीटर सड़क हमारे लोग कागजी थे। दूसरी बात, इन्होंने बिजली की बात की, तो उत्तर प्रदेश में बिजली इनके 11 कृष्णमोहन जी, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, हमने कागजी आंकड़े नहीं दिखाते हैं। दोनों को वर्सेस पे डालिए, वर्सेस पे। अभिषेक बाजपेयी, कृष्णमोहन पांडे को वर्सेस पे डालिए। ठीक है, ठीक है। दिलीप यशवर्धन साहब, सरकार की ओर से ये समिट अक्सर उत्तर प्रदेश में कराए जाते रहे हैं, चाहे सरकार समाजवादी पार्टी की हो या भारतीय जनता पार्टी की। और ऐसे में अगर ये समिट होने जा रही है, $1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी का सपना देखा है योगी आदित्यनाथ ने, उनकी सरकार ने, तो सर अगर ये वाकई में जमीन पर एग्जीक्यूट होता है, जो निवेश लाए हैं मंत्री विदेशों से, और भी निवेश हालांकि अभी आना बाकी है, अभी तो 4 लाख करोड़ का ही आया है, अगर इस जमीन पर एग्जीक्यूट होता है तो उत्तर प्रदेश क्या वाकई में एक समृद्ध प्रदेश बनने की दिशा की ओर नजर आएगा, समृद्ध प्रदेश बनेगा? सर, कोई डाउट नहीं है कि जब किसी भी देश या प्रदेश की इकोनॉमी डेवलप करेगी, हाँ, तो प्रोग्रेस का एक सेक्टर डेवलप कर जाएगा। हाँ। वेदर इट इज एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, सारी चीजें, क्योंकि हर चीज फाइनेंस पर ही तो आकर के टिक जाती है ना। पैसा ही तो हर डेवलपमेंट का रूट कॉज होता है, और वो रूट कॉज मैनेज किया जाता है लॉ के द्वारा। अगर आपके प्रदेश में पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो डेफिनेटली वो चौतरफा उन्नति की ओर लेकर के जाएगा। लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रहा जी। पहला तो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इतने 1000 किलोमीटर रोड बनवा, तो केवल रोड जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्राइटेरिया नहीं कि आपके रोड बनवा देने से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाएगा, इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन सरकार तो समझती है कि जनता मूर्ख है, जनता को वो बता दो वही विकास समझेंगी। सरकारें तो जनता को मूर्ख समझती ना सर, जितनी भी रही हैं। हाँ, तो खाली रोड बना देने से आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है। रोड होना एक फैक्टर है आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, लेकिन सारा फैक्टर वो वही नहीं है। हाँ। दूसरा, अभी आपने एक सवाल किया था सपा के प्रवक्ता से कि समाजवादी पार्टी के समय में भी इन्वेस्टर समिट हुआ था। हाँ। समाजवादी पार्टी ने इन्वेस्टर समिट किया था, तो उन्होंने भी एमओयू साइन किए थे, और जाहिर सी बात है कि उनके कार्यकाल में वो सारे एमओयू एग्जीक्यूट होकर धरातल पर नहीं उतरे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो पुराने एमओयू हुए थे उनको एग्जीक्यूट करा करके धरातल पर आने की कोशिश करी? क्योंकि वो एग्रीमेंट सरकार के हुए थे, समाजवादी पार्टी का एग्रीमेंट नहीं हुए थे, और अब जो हो रहा है वो भी सरकार के हो रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो रहे हैं। सरकार का प्रतिनिधित्व तो बदल रहा है, लेकिन सरकार नहीं बदल रही। सरकार वही की वही है, सरकार जो एंटिटी है वो एंटिटी अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी के समय में किए गए एमओयू को आगे बढ़ाया, नहीं बढ़ाया होगा, जाहिर सी बात है नहीं बढ़ाया होगा।
अब जो समाजवाद, अब जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने काल में, अपने रिजीम में जो एमओयू साइन किए हैं, वो भी 100% नहीं एग्जीक्यूट हो पाए। अगर हुए हैं तो पांडे साहब मुझे बताएं, क्योंकि जब भी आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो पहला डेवलपमेंट होता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट का। क्योंकि जैसे ही आप कोई फैक्ट्री लगाना शुरू करते हैं, लग जाएगी तो बात की बात है, जैसे ही लगाना शुरू करते हैं तो सबसे पहला फायदा होता है गवर्नमेंट एक्सचेकर में, सरकारी रेवेन्यू। जैसे ही आपने जमीन खरीदी, सरकार को आप स्टैंड ड्यूटी पे कर देते हैं। उस जमीन पर जैसे ही आप डेवलपमेंट शुरू करते हैं फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई भी यूनिट लगाने के लिए, तो उससे तुरंत ही रोजगार का डेवलपमेंट हो जाता है। तो पांडे साहब मुझे बताएं कि पिछली बार जो एग्रीमेंट इन्होंने किए थे उससे कितना स्टैंप ड्यूटी उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में गया और कितना एम्प्लॉयमेंट इन्होंने जनरेट किया। ठीक है, कृष्णमोहन पांडे से जवाब ले लेते हैं, इसी सवाल का जवाब कृष्णमोहन पांडे देंगे। कृष्णमोहन पांडे जी, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में जो 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया उसमें से लगभग 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को हमने 2.5 से 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को धरातल पर उतारा। उससे चूंकि 2 साल का कोरोना का इलाज लंबे समय तक उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने भी लगभग 50 लाख से ऊपर लोगों को हमने रोजगार देने का काम किया जो इस इन्वेस्टमेंट से आया। दूसरी बात कि हमारे बैठक कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश एक रोड ही उसके लिए बेहतर व्यवस्था नहीं है। सरल से बता दूं कि रोड एक अवयव है, एक अंग है, उसके साथ बिजली भी है, बेहतर सरकार का समन्वय भी है और उनके साथ साथ हम कितना बेहतर ढंग से उद्योगपतियों को उनके अनुरूप जो व्यवसाय को और उद्योग को चलाने के लिए बेहतर नियमावली हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कृष्णमोहन पांडे, मैं कह रहा हूं कि ये योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है सर। अगर ये कामयाब नहीं हो पाया तो समाजवादी पार्टी तैयार बैठी है। नहीं, कामयाब होगा नहीं, हम इसको कामयाब करके दिखाया है। हमने लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट को धरातल पे उतारा है और एक बड़ा रोजगार उत्पन्न किया है और अपने जो इन्वेस्टमेंट आया है इसको धरातल पे उतारेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारी मन स्थिति ये है उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, उत्तर प्रदेश में रोजगार हो, उत्तर प्रदेश में अपराध की इंडस्ट्री लगाने के लिए, उत्तर प्रदेश में आतंकी और उत्तर प्रदेश में धंधों की इंडस्ट्री लगाने के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं। हमने इनको उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा दिए गए शक्ति से बुलडोजर व्यवस्था से इनके अपराध के मॉडल को ध्वस्त किया है और उत्तर प्रदेश विकास के जो मॉडल है उसको लेके आए, इन्वेस्टमेंट आए, उसको धरातल पर उतारेंगे और बहुत बड़े। ठीक है, अभिषेक बाजपेयी बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं? आपके लोग जमीन कब्जवाते हैं कि नहीं कब्जवाते हैं? उत्तर प्रदेश में कब्जवाई, अयोध्या में आपने जमीन घोटाला किया कि नहीं किया? बागपत में जितने अपराधी थे वो समाजवादी पार्टी के सांसद महिला पे अत्याचार किया कि नहीं किया? जाते जाते मेरा आखिरी कमेंट मेरा दिलीप यशवर्धन जी से। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों का सर्वाधिक साथ लेते हैं। अरे सर, दंगाइयों पे तो बात रोज करते हैं आप डिबेट में आके। आज इकोनॉमी पे बात कीजिए ना कि कैसे इकोनॉमी बढ़ेगी उत्तर प्रदेश की। दंगाइयों पे बात कर लेते हैं, भ्रष्टाचार पे बात कर लेते हैं, अपराध पे बात कर लेते हैं, लेकिन आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर हम विषय कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इस पर बात होनी चाहिए। आप पुराने मुद्दों को घसीट ले आते हैं इसमें। सवाल यही है अभिषेक बाजपेयी, अब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश की। कोई संशय समाजवादी पार्टी को? देखिए, मैंने बड़े साधारण से शब्दों में बोल दिया कि जब धरातल पे काम होगा तब। अरे धरातल पे आप होने तो अभी वक्त कहाँ आया सर? आप अभी से सवाल खड़े उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी होने तो दीजिए एक बार, फरवरी में होने वाला है। मैंने पहले भी कहा कि जो पहले एमओयू सिग्नेचर हुए थे उन पे से कितना काम हुआ या कृष्णमोहन जी ने नहीं बताया, उस पे से क्या काम हुआ और क्या पेंडिंग रह गया ये भी उन्होंने नहीं बताया। उस पेंडेंसी को हमने क्या रोजगार के शक्लों में रूप दी उसके बारे में भी नहीं बताया। जब रोजगार की जब बात आती, जब पूछी जाती है कितने लोगों को दिया, तो ये प्राइवेट जो छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर के जिन्होंने अपना इंटर्न्स किया है उसके रोजगार को भी जोड़ देते हैं। जो पहले से चले होते हैं, जिन्होंने कंपलसरी कर दिया गया उसमें आपको कराना है एमएसएमई में, उसको भी जोड़ देते हैं। दिलीप यशवर्धन सर, चलते चलते आपसे एक मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आपका कंक्लूडिंग कमेंट बहुत जरूरी है सर। कहने में बड़ा आसान लगता है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2-3 शब्दों का है, लेकिन इसमें चुनौतियां वाकई में है ना? कितनी चुनौतियां अगर हैं तो?
सर चुनौतियां ही चुनौतियां हैं शिवम जी। हाँ। और अनुराग कृष्ण मोहन पांडे जी ने 2 सवाल पूछे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ जवाब नहीं दे पाएंगे। पहला तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, इस बात को कहा जाएगा किस तरह, क्या पैरामीटर है। दूसरा, अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने पिछले जो तो वही बात कर रहे हैं कि आप 5 ट्रिलियन में कितने जीरो आते हैं, 1 ट्रिलियन में कितने जीरो आते हैं। मैं जीरो नहीं पूछा हूँ, मैं पैरामीटर पूछ रहा हूँ। वो इकोनॉमी का पैरामीटर क्या है कि कब कहा जाएगा कि 1 लाख करोड़ की है, 100 करोड़ की, 1 ट्रिलियन की। एक बार आप सर दर्शकों को लिहाज से इसे समझाने की कोशिश कीजिए सर संक्षिप्त में, क्योंकि समय भी कम है हमारे पास। नहीं, मैं दूसरा सवाल, चलिए पहले सवाल ले लेते हैं ना। जल्दी जल्दी सर, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है सर, 25 हो गए। प्रमाण भी तो होना चाहिए ना जी। दूसरा उन्होंने कहा, अब उन्होंने कहा उसमें 2 में से एक बात तो गलत होगी, या तो प्रवक्ता साहब गलत बता रहे हैं या प्रधानमंत्री जी गलत बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि उन्होंने कोरोना काल से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को भारत में राशन दिया, फ्री राशन दिया। 80 करोड़ का मतलब होता है कि लगभग 60% जनता, और वो 60% जनता का रेशियो उत्तर प्रदेश में भी आएगा। तो उत्तर प्रदेश की 60%। ठीक है सर, समय सर बहुत कम है। मैं तो आपसे दिलीप यशवर्धन सर यही पूछ रहा हूं कि अगर दर्शकों के लिहाज से, जो जनता टीवी पे आपको सुन रही है, उनके लिहाज से अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अगर 2 लाइन में समझाएं तो कैसे मतलब समझेगी जनता इस इकोनॉमी के बारे में? बहुत साधारण सी भाषा में होता है कि जब इकोनॉमी डेवलप करती है तो रेजिडेंट्स को उसका बेनिफिट मिलता है। मुझे जब चीजें सस्ती मिलने लगेंगी, मेरे लिए जब फाइनेंशियल ईज हो जाएंगी, तो मैं मान लूंगा कि हमारे देश और प्रदेश की इकोनॉमी, ये बहुत साधारण सी परिभाषा है, देश की इकोनॉमी अच्छी होगी। जब देश की जनता को चीजें सस्ते दर पे मिलने लगे, महंगाई बढ़े नहीं, महंगाई घटे और हमारे इन्वेस्टमेंट पर हमको बेनिफिट कम की। लेकिन सर सरकारें तो ये भी कहती है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, दिलीप यशवर्धन सर, सरकारें कहती है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती जा रही है। हाँ, तो ये कहाँ इकोनॉमी डेवलप कर रही है? अगर महंगाई बढ़ रही है और मेरे इन्वेस्टमेंट, क्या ये संभव है कि समय बढ़ने के साथ महंगाई घट सके? क्या ये संभव है कि समय बढ़ने के साथ महंगाई घट सके? ये तो जब पांडे जी इसको 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। चले, चर्चा का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। अभिषेक बाजपेयी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत शुक्रिया आपका। कृष्ण मोहन पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि बंपर निवेश वाकई में सच है या फसाना है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने, योगी सरकार ने जो सपना उत्तर प्रदेश में ग्रोथ का देखा है, वो सपना आखिर कितना साकार हो पाएगा, कह पाना मुश्किल है। इसके साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।